हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं रीड लेवल 2 के लिए चतुर्भुज टॉपिक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, इसकी थ्योरी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 57 क्लास हमारी हो चुकी है, ये हमारी 58 नंबर की क्लास है। क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण बी ए डी 70 डिग्री है, कोण सी बी डी 65 डिग्री है, तब कोण बी डी सी क्या होगा हमें निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए ये लीजिए दोस्तों, हमने बना दिया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके विकर्ण बना लेते हैं एक, क्योंकि इसने बोला है, देख लीजिए भाई बी ए डी और ये बन रहे हैं तो एक एंगल बना लेते हैं हम। ठीक, ये बना लिया। अब इसका करते हैं नामकरण, तो ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखिए बी ए डी कितना एंगल है दोस्तों, 70 डिग्री, और सी बी डी ये कितना है, 65 डिग्री। हमें निकालना है बी डी सी एंगल, यानी ये वाला एंगल हमें निकाल करके बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता है कि समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, विपरीत कोण बराबर होते हैं। तो बी ए डी बराबर कोण बी सी डी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, और आपका अब लेते हैं दोस्तों, ये जैसे ही हमारा 70 डिग्री हुआ, ये देखिए, तो अब हमारे पास में त्रिभुज बी सी डी के दो कोण आ चुके हैं। त्रिभुज बी सी डी में हमारे पास में कौन कौन से कोण हैं, तो कोण बी है, कोण सी है, लेकिन कोण डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यह कॉन्सेप्ट हमें पता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण बी की वैल्यू कितनी है, 65 डिग्री, कोण सी की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री, और कोण डी की वैल्यू तो हमें पूछी ही है, क्योंकि इसने बोला है ना कोण बी डी सी आप निकालिए। ठीक है, तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 65 कितना होता है, 135, तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री हमारा एंगल हो जाएगा बी डी सी। तो कोण बी डी सी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के की पॉइंट क्या है वे आप नोट डाउन कर सकते हैं। की पॉइंट यानी कि आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या याद होना चाहिए था, तो एक तो ये याद होना चाहिए था दोस्तों आपको कि समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण यानी आमने सामने के कोण जो है वो क्या होते हैं दोस्तों, बराबर। एक तो ये बात पता होनी चाहिए थी। ठीक है, और एक बात क्या याद होनी चाहिए थी आपको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये दो बातें आपको पता होती तो आप इस क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज यानी कि उसकी चारों भुजाएं बराबर है और आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री है। ए बी सी डी के दोनों विकर्ण बिंदु O पर काटते हैं, यानी दो विकर्ण भी दे रखे हैं। यदि कोण बी डी सी 60 डिग्री हो तो कोण ओ ए बी कितना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या बनाना होगा, समचतुर्भुज बनाना होगा। तो ये लीजिए समचतुर्भुज। अब इसमें विकर्ण भी बनाने हैं, तो हम विकर्ण बना लेते हैं। ये देखिए एक विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। अब इसका करते हैं नामकरण, तो ये हो गया O। ठीक है, ये A, ये B, ये C, ये D। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, बी डी सी यानी ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। और आप लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं वे 90 डिग्री पर करते हैं, यानी कि ए ओ बी 90 डिग्री आ जाएगा। और आप लोग जानते हैं यह बात भी कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो कोण ओ बी ए 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कोण सी डी ओ 60 डिग्री है। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, एकांतर कोण
तो CDO ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, आपके OBA के कितना, 60 डिग्री। और दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए कि AOB एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज OAB में, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री यानी कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कोण A कितना है वही पूछा है भाई, कोण OAB तो निकालना है। ठीक है, और कोण B कितना है, तो ये रहा 90 डिग्री। अभी जस्ट बताया कि ये क्या है, विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ पर होते हैं, समकोण पर होते हैं। और कोण B कितना है, 60 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कोण A बराबर कितना आया, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ये 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री कितना, 30 डिग्री। तो कोण A या आप पूरा लिखना चाहें तो कोण OAB की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 डिग्री हमारे पास आ रही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके दोस्तों की पॉइंट इस क्वेश्चन के जो है वे क्या याद होने चाहिए, एक तो कि समचतुर्भुज में विकर्ण समकोण पर काटते हैं। किस पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। ये बात आपको एक तो याद रखनी है। ठीक है, और दूसरी बात तो पीछे वाले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है, इजी वे में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए कि किसी समचतुर्भुज में, वापस क्या है, समचतुर्भुज है, तो मैं समचतुर्भुज पहले बना लूं। ठीक है दोस्तों, देखो आपकी परमिशन है तो समचतुर्भुज बना लेते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, इसको भी करते हैं एडजस्ट। देखो आप देखते जाइए, ये बन गया हमारा समचतुर्भुज। ठीक है, अब इसमें भी विकर्णों के बारे में बात हुई नहीं है तो हमें कोई अभी काम पड़ेगा भी नहीं वैसे भी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बस ये समचतुर्भुज बना दिया, इसका नामकरण कर देते हैं ABC और ये D। हमें बोला है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, यानी कि आपका A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन में से सत्य कथन कौन सा है, यह हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या हम चारों ऑप्शन को एक एक चेक करें कि कौन सा सत्य है कौन सा गलत, नहीं भाई। हम क्या करते हैं, देखिए कि इसमें विकर्ण तो होगा ही, तो ये विकर्ण बना लिया। ठीक है, इसके विकर्ण बना लो, चलो ये बना लिए विकर्ण। कहाँ प्रतिच्छेद करेंगे, O बिंदु पर। कहाँ प्रतिच्छेद करेंगे, O बिंदु पर। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ये 90 डिग्री पर अगर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये चारों बार ही चारों तरफ 90 डिग्री बनेगा, यानी चारों त्रिभुज में से आप कोई भी एक त्रिभुज उठा लीजिए। अब पहले तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी हमारे। ठीक है, हमने सपोज करिए त्रिभुज ले लिया ये वाला, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। ये लोगे तब भी आएगा, ये लोगे आएगा तब भी, और ये लोगे तब भी आएगा। लेकिन हम क्वेश्चन को देखें तो देखो सब और AB का स्क्वायर बराबर में लाना है, तो हम AB वाले त्रिभुज को ही क्यों ना लें, क्योंकि आप दूसरे त्रिभुज लोगे तो भी आपको पता है कि समचतुर्भुज में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD होता है। तो आप AB की जगह अगर आप BC वाला त्रिभुज लेंगे तो BC की जगह बाद में आंसर लाने के लिए आपको AB लिखना होगा। लेकिन हम इतनी बेजामारी क्यों करें, डायरेक्ट ही त्रिभुज AOB लेते हैं। तो त्रिभुज AOB में, और त्रिभुज AOB क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है या नहीं। तो अब देखिए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको समझ आ चुकी है। और आप लोगों को मैंने कल ये भी बताया था कि ये विकर्ण दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेंगे उसके बाद में बराबर होते हैं, यानी कि हम OB को क्या लिख सकते हैं, BD का आधा लिख सकते हैं या नहीं, लिख लिया भाई। ठीक है, इसी प्रकार से
ओ ए का आधा, ओ ए किसका आधा है, ए सी, तो ए सी का आधा क्या लिख सकते हैं, ओ ए, और इधर ए बी का स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा देखो, बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है, बट्टे में 4 बट्टे में 4। जैसे ही ये 4 कॉमन आकर के यहाँ जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4ab का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर आ चुका है, हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही, ठीक है। लेकिन मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यही त्रिभुज लिया, अगर दूसरा लेते तो लो भाई दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, ओ सी बी वाले में ले लो। तो अब क्या होगा देखो कि बी सी का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ओ सी किसका आधा है, ए सी का ही आधा है या नहीं है, प्लस ओ बी किसका आधा है, बी डी का आधा है या नहीं है, और बी सी, और जब समचतुर्भुज है तो ये तो चारों भुजाएं वैसे ही बराबर है, तो आप बी सी जब ऑप्शन में ना दिखे तो आप क्या करोगे, बी सी की जगह आप ए बी स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो देखिए वापस से यही इक्वेशन आ चुकी है, ये बात समझ में आ चुकी होगी, तो आपका डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका फोर्थ ये कहता है, ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको देख लीजिए कहाँ लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका चतुर्भुज इसने बोला है पी क्यू आर एस, एक चतुर्भुज है, क्या है, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। तो मैं चतुर्भुज बना देता हूँ, देखिए ये लीजिए, ठीक है, और इसका नामकरण कर देता हूँ पी क्यू आर एस, ठीक है। ये एक हो गया चतुर्भुज। अब इसके अंतर्गत इसने क्या कहा है कि कोण आर ये कितना है, 150 डिग्री है। कोण आर कितना है, 150 डिग्री है, और 2-3 रिलेशन और दे दिए हैं आपको। क्या क्या दिया देखिए कि कोण क्यू बराबर में 2 कोण पी है, एक रिलेशन, और दूसरा आपको बोला कि कोण आर बराबर में कितना है, थ्राइस ऑफ कोण पी है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ये क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज नहीं है कि आमने सामने के कोण बराबर कर दो, ये चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसने बेचारे ने बोल दिया है कि कोण आर बराबर 3 ऑफ कोण पी। अब देखो तो कोण आर से हम पी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और पी से हमारे क्यू की वैल्यू निकलेगी। लेकिन हमारे पास में जो पूछा है वो तो पूछा है कि कोण क्यू माइनस कोण एस की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। ये क्या एक छोटा सा पतली लाइन में मतलब नॉर्मल लिखा हुआ था, तो वो यहाँ पे स्क्रीन पे शो नहीं हो सकता था, इसलिए मैं बोल के सुना रहा हूँ कि चतुर्भुज हमारे पास है पी क्यू आर एस, जो कि डायग्राम के माध्यम से मैंने बता दिया। उसमें कोण आर की वैल्यू 150 डिग्री है, और कोण क्यू बराबर 2p है, कोण आर बराबर में 3p है, सॉरी। और आप लोगों से बोल रहा है कि कोण क्यू माइनस कोण एस की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए 3 ऑफ कोण P बराबर कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, क्योंकि R की वैल्यू 150 है, तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। एक आंसर P एंगल हमारे पास आ गया 50 डिग्री। P की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई, और Q की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी। तो कोण Q बराबर में कितना है, 2 इंटू 50, क्यों, कोण P, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो कोण Q की वैल्यू कितनी, 100 डिग्री। जब 3 एंगल निकल चुके हैं तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। तो अब देखिए कोण P की वैल्यू कितनी है, 50, कोण Q की वैल्यू 100, और कोण R की वैल्यू 150, कोण S की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो कोण S बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 300, यानी कि 60 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये QS हमारा, सॉरी अभी तो 60 डिग्री आया है, अभी तो S एंगल 60 डिग्री आया है। अब हमें बोला है कोण Q माइनस कोण S करिए। कोण Q की वैल्यू कितनी है, 100, 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री हमारा आंसर हो गया बस।
ऑप्शन थे दोस्तों आप लोगों के सामने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री, और ये ऑप्शन दे रखा था, इनमें से कोई नहीं। ये बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है दोस्तों? बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। तो 5th नंबर पर आप क्वेश्चन डालिए, और ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है कि भाई देखो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। ठीक है, देखिए क्या है दोस्तों, इजी वे में थोड़ा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक वर्ग है, उसकी प्रत्येक भुजा, यानी कि देखिए वर्ग की भुजा, जो वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? x सेंटीमीटर। कितनी है? x सेंटीमीटर। तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? किसकी दोस्तों? विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो मैं सबसे पहले आपके लिए वर्ग बना देता हूं, और वर्ग जो है दोस्तों देखिए बराबर साइज का ही बनाऊंगा मैं। ये लो 5 सेंटीमीटर का हमने बना दिया वर्ग, तो यहाँ तो ठीक है। और इसमें अब एक विकर्ण भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये लीजिए, ये एक विकर्ण बना लिया। ठीक है, अब देखो इसका नाम भी दे देते हैं कि ए बी सी और ये डी। ठीक है, ए बी की भुजा, अब देखो वर्ग की भुजा है तो चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। ये लो, और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये क्या बन गया दोस्तों? ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी क्या है? समकोण त्रिभुज है या नहीं है? और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? बी डी का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है या नहीं? होता है ना। तो अब बी डी की वैल्यू तो हमें पूछी ही है, क्योंकि यही तो विकर्ण है हमारा, ये बी डी ही तो भाई क्या है? विकर्ण है। तो बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है? एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है? ए डी कितना है? एक्स का स्क्वायर, दोनों एक्स एक्स ही थे। ये हो गया 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। तो बी डी बराबर में कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, बराबर में क्या आ जाएगा? x तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 2 रहेगा। तो विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई? x रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बी डी बराबर कितना आ गया दोस्तों? x रूट 2, यानी विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? x रूट 2 होती है। ये बात आपको याद रखनी है। कोई भी वर्ग हो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? भुजा इंटू रूट 2। ये बात आप याद रख सकते हैं। तो मैं यहाँ नोट डाल के आपको लिखवा रहा हूँ। चलिए मैं अलग पेन से लिखवा देता हूँ कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? तो भुजा गुणा रूट 2। ये बात आपको याद रखनी है, ये हमारा एक की पॉइंट है। चलिए दोस्तों अब हम कर लेते हैं रिवीजन पहले क्वेश्चन से। ठीक है, एक सेकेंड, पहला पेज शायद नहीं खुला है, 1 मिनट खुल जाएगा। 1 मिनट, ठीक है दोस्तों, खुल जाएगा। ये लो, हाँ। अब देखिए, तो पहले क्वेश्चन में की पॉइंट क्या थे दोस्तों? हमारे की पॉइंट को मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए की पॉइंट पहला था कि समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण बराबर होते हैं। सेकंड था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तीसरा था सम चतुर्भुज में विकर्ण समकोण पर काटते हैं और बराबर काटते हैं, मतलब बराबर भाग में बट भी जाते हैं। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट, इसमें क्या की पॉइंट था? तो यही था दोस्तों कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था दोस्तों हमारा की पॉइंट? तो इसमें यही था कि चतुर्भुज के, ये लिख लीजिए नहीं लिखा है तो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था दोस्तों कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा? भुजा गुणा रूट 2। आज का ये वीडियो कैसा लगा है, लाइक आप जो है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।